तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे रेस्पॉन्सिवनेस की, और ये जो रेस्पॉन्सिवनेस की जो अभी हमने बात की वो इस तरीके से अगर कंसीडर कर रहे हैं टोटल 12 सेगमेंट वाले मैनर में, जैसे 1 एंड सिमिलरली तरीके से ही 2 एंड सिमिलर मैनर में 3 4 एंड कुछ ऐसा अगर आप समझ पा रहे हैं टोटल 12 सेगमेंट वाला लेआउट। जैसे अगर हम कहानी की तरह अगर कहें तो एक चॉकलेट, आप जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट या कोई चॉकलेट जानते हैं जिसमें अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं। अगर वहां पे कुछ बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सपोज दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं कि हमें बराबर बराबर टुकड़े चाहिए, तो उस केस में आप उन 12, अगर ये इस तरीके के ब्लॉक हैं समझने के लिए, केवल 12 ब्लॉक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल 12 हैं, तो अगर आपको दो पार्टीशन परफॉर्म करना है तो वो पार्टीशन कैसे होने चाहिए। दो पार्टीशन अगर करना है तो 6 and 6 वाले पार्टीशन। अगर आपको दो पार्टीशन करना है तो 6 and 6 वाले। अगर आपको वहीं पे अगर तीन पार्टीशन करने हैं तो कितने कितने वाले होंगे, 4 and 4 वाले। और बूट स्ट्रैप का ये जो ग्रिड लेआउट की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये पहले से डिफाइंड है इस तरीके से 12 सेगमेंट वाले मैनर में। और इस केस में 4 and 4 टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। बट अगर यहीं पे हम अगर 6 and 6 प्रोवाइड कर देते हैं तो 2 आ गए। फिर एक और अगर हमें चाहिए, फुल में चाहिए, तो फुल मतलब टोटल 12 ब्लॉक में ही फिर से चाहिए। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 12 सेगमेंट हर एक रो की तरह अगर कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 6 and 6 के पार्टीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या, तो कभी अगर आपने यहाँ पे 6 and 6 वाले पार्टीशन परफॉर्म करने चाहे तो उस केस में इक्वल टू पार्टीशन परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे ये 12 वाला है हमारे पास, 6 and 6 वाले के लिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, 6 and 6 वाला, जहां पे दो इक्वल पार्टीशन हो जाएंगे, मे बी समवेयर हेयर। इस तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में भी 6, राइट साइड में भी 6 वाला पार्टीशन है। अगर हम यहीं पे 4 and 4 वाली बात कर रहे हैं तो तीन उसके सेगमेंट क्रिएट हो जाएंगे, 12 में से तीन 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 अगर करते तब तो टोटल 4 सेगमेंट होते। 4 4 4 के अगर हमने सेगमेंट किया तो टोटल 3 सेगमेंट क्रिएट हो जाएंगे। पहला भी 4 डायमेंशन के साथ, दूसरा भी 4 डायमेंशन के साथ, और तीसरा भी 4 डायमेंशन के साथ। तो ये तीन टुकड़े हो जाएंगे, 4 साइज का, ये 4 साइज का, ये 4 साइज का। एक तरीके से एक यूनिट अपनी तरफ से अपने दिमाग में अज्यूम कर लें। जैसे सपोज करो ये 12 मीटर का अगर आपके पास एक रास्ता होता जिसमें से आप 6 मीटर और 6 मीटर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आधा आधा रास्ता बट गया, आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है। सपोज 12 फुट का आपके पास एक रूम अवेलेबल है, 12 फुट विड्थ का। तो 12 फीट जो अवेलेबल है एक रूम की विड्थ, उसमें अगर 6 फीट पे आप कुछ सामान रखते हैं और दूसरे 6 फीट पे, मतलब आधे आधे पोर्शन को आप काम में ले रहे हैं। 4 फीट पे अगर कुछ सामान रखते हैं तो आप उसके 1/3 पोर्शन को काम में ले रहे हैं। तो 1/3 पोर्शन, फिर 1/3 पोर्शन, फिर 1/3 पोर्शन। तो आप क्या देंगे वहां पे, कॉलम कैसे स्पेसिफाई करेंगे इसके लिए, COL4। तो वो 1/3 के लिए अवेलेबल है। COL6 अगर करते हैं तो वो हाफ के लिए अवेलेबल है। COL12 अगर आप करते हैं तो वो फुल के लिए अवेलेबल है। एंड सो ऑन, आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। COL अगर 3 होता तो 12 अगर टोटल उस रूम की विड्थ है और उसमें से 3 फीट अगर कोई काम में ले रहा है तो उसका एक 1/4 पोर्शन काम में लिया जा रहा है। तो 4 पार्टीशन अगर करना है तो हो सकता है आप कॉलम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 3 3 एंड 3। बट वहीं पे अगर आप कहीं ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कि पहले तो आप हाफ पोर्शन देना चाहते हैं, तो पहला सेगमेंट तो आ गया 6 का, फिर उसके बाद वाले पोर्शन में फिर हाफ करना चाहते हैं। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे आप इस पूरे को 6 में प्रोवाइड करना चाहते हैं, बाकी बचे हुए 6 में से 3 and 3 प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा रहेगा, ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, ये रहेगा कॉलम 6 वाला, अगर कंप्लीट 12 वाला अवेलेबल है, ये 6 वाला, ये वाला रहेगा कॉलम 3 वाला,
एंड ये वाला फिर से नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा कॉलम 3 वाला, एंड सो ऑन। और ये आपको प्रैक्टिस से बेटर आइडिया लगेगा। इस तरीके से देखते रहने से तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कॉलम स्पेसिफाई करने का तरीका है, लेकिन यहीं पे ये जो कॉलम हमने अभी बताए हैं COL12 डायरेक्टली जो दिया है, उसकी जगह पे कुछ ऐसा भी ये प्रोवाइड करा जा सकता है COL-SM12। स्मॉल स्क्रीन के टाइम पे ये साइज चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे कहें स्मॉल स्क्रीन पे आके उसे 6 में कन्वर्ट करना है, सपोज वो COL पे 12 था, मतलब मोबाइल डिवाइस पे तो 12 सेगमेंट पूरा ऑक्यूपाई कर रहा था, फुल विड्थ में था मोबाइल डिवाइस पे। वहीं आपने उसी एलिमेंट को, सेम एलिमेंट को COL12 भी दिया और COL-SM6 भी प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब मोबाइल स्क्रीन जो छोटी स्क्रीन है उस पर तो ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब फुल विड्थ में आ रहा है उस कंटेनर के अंदर, जबकि उससे बड़ी लेकिन स्मॉल स्क्रीन जो है उस पे अगर बात करें तो वो आने लग जाता है हाफ पोर्शन पे। और उसके बाद अगर आपने कोई और स्पेसिफाई नहीं किया कोई और कॉलम के लिए, तो वो फुल स्क्रीन अगर आपकी लैपटॉप पे भी आप देखें तो हाफ पोर्शन में अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपका मन किया नहीं, वो टैब पे जब आता है थोड़ा और बड़ा साइज हुआ, और टैब वाले साइज पे आते हुए उसे आप करना चाहते हो 1/3 पोर्शन में प्रोवाइड, तो आप उसे COL-MD4 दे सकते हैं। COL वाला एकदम स्मॉल स्क्रीन के लिए, COL-SM उससे बड़ी स्क्रीन, COL-MD उससे बड़ी स्क्रीन के लिए, और COL-LG लार्ज स्क्रीन वाले सेंस में उससे बड़ी स्क्रीन के लिए अवेलेबल है। जैसे इसे आपने प्रोवाइड कर दिया सपोज 3, एंड उससे भी बड़े पे आप इसे और कम पोर्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर रूम का साइज बड़ा है और आपको एक सपोज अपना फॉर एग्जांपल एक रूम में ना आपको अपनी अलमीरा आपको अरेंज करनी है, एक अलमीरा आपकी अलग से है जिसे आप रखना चाहते हैं। तो रूम का साइज अगर छोटा है तो हो सकता है आप कह रहे हो कि पूरे रूम का ये विड्थ को ही ये कवर कर लेगा, बहुत छोटा ही रूम है। तो थोड़ा सा रूम का साइज बड़ा हुआ तो आप कहना चाहते हो ये तो इस रूम के आधे पोर्शन में ही अलमीरा रखनी है हमें। और बड़ा साइज हुआ तो आप कहना चाहते हो इसके केवल 1/3 पोर्शन में रखना चाहते हैं। और बड़ा साइज हुआ तो रूम बढ़ रहा है, तो उसका जो 1/4 वाला साइज है वो इतना सफिशिएंट साइज लग रहा है जिसमें हम अलमीरा को रख सकते हैं। तो उसके रेस्पेक्टिवली ये अलग अलग तरीके से आगे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और सेम एलिमेंट पे अगर मल्टीपल CSS प्रोवाइड की जाती है तो होपफुली आपको ध्यान होगा, हमने बात की है CSS कैस्केडिंग अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप वाली अप्रोच है। और इस अप्रोच में जब भी बाद में कोई CSS मिलती है वो पुरानी CSS को ओवरराइट करवा देती है। और सेम एलिमेंट पे अगर ये सब अप्लाई हो रहे हैं तो ध्यान से समझें, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे डिपेंड करता है ये बूटस्ट्रैप का लेआउट। सबसे स्मॉल वाले के बाद अगर कुछ और बड़ा वाला आया तो बड़ी स्क्रीन पे वो चीज अप्लाई करना चाहेगा। सपोज हमने ना केवल यहां तक प्रोवाइड किया, तो अगर हम लैपटॉप या बहुत बड़े स्क्रीन साइज पे देख रहे हैं तो वो 4 वाले मैनर में डिवाइड होगा। अगर हम 4 वाले मैनर में मीडियम साइज में जो अवेलेबल है उससे और उससे बड़े कितने भी बड़े तक देखें तो वो 4 वाले मैनर में डिवाइड होगा, मतलब 4 का मतलब क्या, 1/3 वाले पोर्शन में। जबकि अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया तो इस केस में बड़ा साइज होगा उसमें ये 2 सेगमेंट वाला पोर्शन लेगा, मतलब 1/6 वाला पोर्शन कंसिडर करेगा बहुत बड़े साइज पे। तो जबकि छोटे साइज पे उसके रेस्पेक्टिवली अवेलेबल है। तो ये चीजें वो हैं जिनके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा। एक काम करते हैं, आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं जिससे आपको इस चीज का बेटर आइडिया लगेगा। और वो लिंक और कहीं से नहीं, बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स की तरह हम जो ये अभी काम में ले रहे हैं, एक्चुअली में ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हमें अवेलेबल कोड है, हम उससे काम में ले रहे हैं और उसी की वेबसाइट पे हमें डॉक्यूमेंटेशन गिवन है। तो हम उसी वेबसाइट से आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्हें डिसाइड कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है, कैसे उन्होंने डिजाइन कर रखा है। तो उन्हीं की तरफ से प्रोवाइडेड एक पेज का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाए। तो एक बार देखना, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।